बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है नेटवर्क्स। नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास डेफिनेशन होगी, डिफाइनिंग कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्क्राइबिंग फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, अंडरस्टैंडिंग नीड ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब हमने तमाम नेटवर्क्स की डिटेल पढ़नी है, बेसिक कम्युनिकेशंस पढ़नी है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क मॉडल्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बता रहा है। सिंपली वो कहते हैं हम डेली लाइफ के अंदर इंटरनेट चलाते हैं, ब्राउज करते हैं, इंटरनेट को हम सेंड करते हैं, रिसीव या ईमेल्स करते हैं, प्ले ऑनलाइन गेम्स करते हैं, गेम्स चलाते हैं, वॉच ऑनलाइन वीडियोस, डाउनलोड म्यूज़िक, टेक ऑनलाइन कोर्सेज, कोई ऑनलाइन कोर्स हम अटेंड करते हैं, रीड डेली न्यूज़पेपर। यानी ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास हैं, वो कहता है ऑल सच एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड अ कंप्यूटर कनेक्टेड विद सम अदर कंप्यूटर टू मेक अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी ये जो भी चीज़ हम करते हैं, हमारे पास ये कंप्यूटर जो हमारा होता है, या जहाँ से हम चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, वो किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो जब वो ओपन करते हैं तो वो किसी ना किसी कंप्यूटर के ऊपर मौजूद होती है। उस कंप्यूटर को कहा जाता है सर्वर कंप्यूटर। यानी वो किसी सर्वर कंप्यूटर से उठ के साइट हमारे पास आ रही होती है। यानी उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, वायर्स हैं, यानी हमें वो चीज़ दिखाई जा रही है एक नेटवर्क से, प्रॉपर एक चैनल से। सिंपली उनके दरमियान हम क्या करते हैं, एक डीएनएस होता है, उसके ज़रिए हम उसको ओपन करके देखते हैं। हमारे पास ये वेबसाइट्स ओपन होती हैं तमाम। इसी तरह वो कहते हैं जी, दे कैन बी लिंक्ड थ्रू अ वायर और वायरलेसली। सिंपल सी बात है, या तो ये वायर के जरिए कनेक्टेड होते हैं या वायरलेसली होते हैं। जैसा कि आप मोबाइल को अपने मोडेम के साथ, वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, आपको सिग्नल आ रहे होते हैं, तो ये क्या होता है जी, ये वायरलेस कनेक्शन है, यानी बगैर किसी तार के कम्युनिकेशन हो रही है। इसी तरह आपके पास कंप्यूटर है, पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, आपके पास मोडेम है, मोडेम से वायर निकाल के आप कहाँ लगाते हैं, आप अपने पीसी पे लगाते हैं, तब जाके आपके पीसी के ऊपर नेट कनेक्ट होता है। लैपटॉप्स के अंदर तो वाईफाई मौजूद होती है, आप उसको वायरलेसली कनेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह आप अगर आपके पास कंप्यूटर है, एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर एक कंप्यूटर है, और आपके पेपर प्रिंट करने हैं, कोई ऑफिस वर्क करना है, तो उस कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कनेक्टेड होता है। प्रिंटर जो है वो वायरलेस नहीं कनेक्ट है, ठीक है जी, उसमें वो वायर के साथ कनेक्ट है। इसी तरह अगर एक ऑफिस है, एक ऑफिस के अंदर एक से ज़्यादा कंप्यूटर मौजूद है, तो एक से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ क्या हम अलहदा अलहदा प्रिंटर लगाएंगे? नहीं जी, उनको क्या करेंगे, एक प्रिंटर को सब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है थ्रू वायर्स, उसको नेटवर्किंग कहा जाता है। इसी तरह कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। एक कम्युनिकेशन चैनल होता है, सिंपली इस एग्जांपल के जरिए देखें, चैनल मीन वायर्स होती हैं, वायर्स के थ्रू होता है, कम्युनिकेशन होती है या वायरलेस होती है। सिंपली अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास एक कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर में हमारे पास यहाँ अगर आप देखें तो ये कनेक्टेड थ्रू केबल्स है, केबल्स के तारों के जरिए कनेक्ट किया हुआ है। अब ये मोडेम है, ये मोडेम मौजूद है, ठीक है जी, इसे रोटर भी कह सकते हैं, मोडेम भी कह सकते हैं। अब ये जो मोबाइल है हमारे पास इधर, ये मोबाइल हमारा, ये जी, और लैपटॉप जो है इस मोडेम के साथ क्या है जी, थ्रू वायरलेसली यानी वाईफाई के ज़रिए कनेक्टेड है। और जो प्रिंटर है वो वायर के ज़रिए इनके साथ कनेक्टेड है। तो हमारे पास ये जो है तमाम के तमाम, ये हमारे पास ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये कंप्यूटर का एक नेटवर्किंग की हुई है, उनको आपस में जोड़ा हुआ है। डेफिनेशन देखते हैं, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक मजमुआ होता है, एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक लिंक्ड टुगेदर। जो दूसरी हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ थ्रू कम्युनिकेशन चैनल, एक कम्युनिकेशन चैनल के जरिए यानी वायर्स के जरिए या वायरलेसली। अ नेटवर्क फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेज शेयरिंग अमॉन्ग द कनेक्टेड डिवाइसेस। अब देखें, वो मैंने आपको ये बात सारी की सारी जो है मैं डायग्राम के अंदर मैंने आपको बता दी है। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर, नेटवर्क्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, टू मेक अ लार्ज नेटवर्क, एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, एक लंबी चेन बनाने के लिए, एक ज़्यादा यानी कम्युनिकेशन करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स।
ठीक है जी। द इंटरनेट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क है, एक जाल है। सिंपल तौर पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, केबल टेलीविजन की एग्जांपल देख लें। ये है तो एक शॉर्ट एरिया के अंदर, लेकिन ये है कि जी ये कम्युनिकेशन चैनल होता है, वायर्स के ज़रिए मोडेम्स होती हैं, उनके डिवाइसेस होती हैं, उनके ज़रिए वो अपने जाल को एक तारों के ज़रिए फैला रहे होते हैं, एक एरिया के अंदर, वाइड एरिया के अंदर, एक मखसूस एरिया के अंदर फैला रहे होते हैं उसको। इसी तरह अगर आप इंटरनेट बजात खुद इसकी एग्जांपल देख लें, तो आप कभी सुनते होंगे जी वो जी इंटरनेट आपके पास नहीं आ रहा, वो जी दरिया समंदर के अंदर जी उसकी जो वो है केबल है वो ख़राब हो गई है, या कोई मसला हो गया है जी। तो वो क्या है, एक सिंपल एक जाल होता है। इंटरनेट जो है वो यूरोप से आ रहा है, गैर मुल्क से आ रहा है, और वहाँ से वो समंदर के जरिए तारें आ रही हैं, और उनके एक पॉइंट्स होते हैं। एक मुल्क को जी तार यहाँ से निकल के इस साइड से जा रही है, एक तार इधर से जा रही है, उनका एक पूरा का पूरा एक जाल है, पूरा एक सिस्टम है। तो वो क्या कहते हैं जी, जैसे आप घर में बिजली के कनेक्शंस करते हैं, वायर्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, एक रूम से दूसरी जगह, एक मेन पॉइंट होता है, वहाँ एंट्रेंस हो रही होती है, और वहाँ से आप आगे फैला रहे होते हैं। वो मेन जो आपके घर में आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वापडा से आ रही है। तो मतलब ये क्या है, नेटवर्किंग एक जाल होता है, इसके जरिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। नेटवर्किंग हमारे पास अब देखें जी, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एस्टेब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, अपने ज़राए को, अपनी मालूमात को, अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए नेटवर्किंग की जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज शेयरिंग आर गिवन बिलो, नीचे दी गई, जैसे कि फाइल शेयरिंग, आप अपने दोस्तों के साथ फाइल्स शेयर करते हैं, फाइल ट्रांसफर करते हैं। जैसा कि नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर हेल्प और नेटवर्क यूजर टू शेयर फाइल, यूजर अपनी फाइल्स को, सारे जो होता है इस्तेमाल करने वाले होते हैं, अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू नीड डेट शीट of your board examination, you can get the file through the internet without visiting the board of intermediate and secondary education। यानी आप बोर्ड के ऑफिस में गए बगैर आप इंटरनेट से अपनी डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, इंटरनेट से। सिमिलरली इसी तरह बाइस requires your picture and your biodata। आप फॉर एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म के लिए आपको क्या है, आप अपना बायोडाटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो उनके लिए इंफॉर्मेशन बन जाती है, जो आप अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं। तस्वीर देते हैं जिसमें आपका तस्वीर के साथ आप अपना नाम प्रोवाइड करते हैं, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, एज, सारा कुछ, यानी टोटल चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं उनको। दे कैन गेट ऑल दीज फाइल्स ओवर ऑन नेटवर्क। सो द फाइल शेयरिंग इज हेल्पफुल, फायदेमंद होती है, टू कंप्लीट अ टास्क, एक काम को मुकम्मल करने के लिए, सिस्टमेटिकली, एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप अपना डाटा प्रोवाइड करके उसको मुकम्मल करते हैं। सिस्टमेटिकली उस टास्क को, काम को मुकम्मल किया जाता है। एग्जाम्पल दी गई है, इफ़ ऑल योर स्कूल टीचर्स वांट टू प्रिपेयर अ कंबाइंड रिजल्ट, एक मुकम्मल कंबाइंड एक रिजल्ट बनाना चाहते हैं यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, यू कैन शेयर फाइल्स, वो फाइल शेयर कर सकते हैं ओवर स्कूल नेटवर्क, स्कूल के नेटवर्क, और द इंटरनेट, या इंटरनेट पर। moreover sharing files with the other who are living in a different city or even country is also much helpful and is done in the same way। यानी आप एक शहर के अंदर भी फाइल्स को शेयरिंग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी फाइल्स आप शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग, अब हार्डवेयर की शेयरिंग वही है जो भी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। हमारे पास देखें यहाँ, आप अपने कंप्यूटर में प्रिंटर्स को शेयर कर सकते हो, सीडी रोम को शेयर कर सकते हो, हार्ड डिस्क ड्राइव को शेयर कर सकते हो। ठीक है जी, तमाम शेयरिंग ये हो सकती हैं। यूजर कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम ड्राइव्स, hard disk drives, etc. For example, in an office, usually there are less number of printers and scanners that the available number of computers। बेटा अब देखें, सिंपल सी बात है, हमारे पास कंप्यूटर तादाद में ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो, हम एक ही ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, तो एक से ज़्यादा प्रिंटर में क्यों ज़रूरत है। हम उनको, उनकी नेटवर्किंग कर लेते हैं। उस जो हमारे पास प्रिंटर है या स्कैनर है, उसको तमाम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो तब तमाम कंप्यूटर्स का, पूरे कंप्यूटर्स का ऑन होना ज़रूरी होता है। अगर एक कंप्यूटर भी ऑफ है, आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं, तब पॉसिबल नहीं होगा, आप उसकी प्रिंटिंग नहीं कर सकते। यानी कोई भी पेज अपने कंप्यूटर से प्रिंट करना चाह रहे हैं, आपसे एक पीसी 1 पे बैठे हैं, पीसी 2, पीसी 3, पीसी 4 ऑफ है, यानी आप किसी भी पीसी पे बैठे हुए हैं,
तो तमाम कंप्यूटर्स का ऑन होना ज़रूरी होता है। अब सिंपल सी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हमारे पास ये एक पीसी दिखाया गया है, इसे एज अ सर्वर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हम देखें, एक से ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं, एक से ज़्यादा जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है जी, आप इनको देख लें तो ये एक ही पीसी की पावर को यूज़ कर सकते हैं। इसे सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है। ये सर्वर कंप्यूटर है। और हमारे पास ये जो कंप्यूटर रखे हुए हैं इनको क्लाइंट कंप्यूटर्स भी कहा जा सकता है। ये मेन सर्वर की जो पावर होती है उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो सिंपली हमारे पास यहाँ तक हो गया। यूजली देयर आर लेस नंबर ऑफ प्रिंटर एंड स्कैनर दैट अवेलेबल नंबर ऑफ कंप्यूटर एज शोन। ये नहीं लिखना होता ना, ये इसने आपने करना है ऐसे। यूजिंग अ नेटवर्क दीज रिसोर्सेज आर शेयर टू गेट अ कॉस्ट इफिशिएंट सोल्यूशन, एक मौसर सोल्यूशन हासिल करने के लिए चाहिए। इसी तरह हमारे पास एप्लीकेशन शेयरिंग है। एप्लीकेशन शेयरिंग में सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है जी, मैं तस्वीर को देख रहा हूँ तो तस्वीर को देख के क्या समझ आती है जी, एटीएम मशीन है, एक बंदा पैसे निकलवा रहा है। तो अब देखें, एक ये ऐप है, इस ऐप के थ्रू आप क्या कर रहे हैं जी, अपना सारा रिकॉर्ड, अपना पैसा आपने जी बैंक में रखा हुआ है। अब इसके अंदर जो एप्लीकेशन की गई है, उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे यूजर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। बहुत सारे यूजर्स का क्या है जी, रिकॉर्ड मौजूद है। हर यूजर आता है, अपना पासवर्ड एंटर करता है, एटीएम कार्ड लगाता है, ठीक है जी, पासवर्ड एंटर करता है, पैसे निकलवाता है, उसके बाद उसको जी उसका पैसे मिलते हैं और उसका रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाता है। और रिकॉर्ड अपडेट क्या होता है, ये भी वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं। तमाम इनके जो हम सिस्टम्स होते हैं, इनके तमाम जो ये हमारे पास एटीएम मशीन्स होती हैं, जितनी भी, मतलब एक ही ब्रांच की एक डिफरेंट ब्रांचेस, मुख्तलिफ बैंक्स हैं, वो तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं। आप जो ही यहाँ से पैसे निकलवाते हैं तो फ़ौरन एक लिंक अपडेट हो जाता है, एक मैसेज चला जाता है तमाम ब्रांचेस को फ़ौरन, और आपने पैसे निकलवा लिए, ठीक है जी। आप यूँ नहीं कर सकते इधर से पैसे निकलवाए और फ़ौरन साथ दूसरे बैंक में चले जाएं और वहाँ से निकलवा लें, पॉसिबल नहीं है। वहाँ आप जाएंगे तो कहेगा जी आपका बैलेंस नाकाफ़ी है, ज़ीरो है। तो यानी ये पॉसिबल नहीं होता। आप जो ही पैसे निकलवाते हैं तो फ़ौरन लिंक वो अपडेट कर दिया जाता है तमाम ब्रांचेस के अंदर, उसके अंदर वो अपडेट हो जाता है। एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क। इट मीन्स दैट मोर देन वन यूज़र में यूज़ द सेम एप्लीकेशन, एक से ज़्यादा यूज़र जो है कि एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ बैंक के अंदर कैशियर, मैनेजर, एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। यूज़र यूज सेम एप्लीकेशन over the network. Bank balance updated at one point is updated for all branches immediately. एक पॉइंट पे जब अपडेट होता है तो तमाम ब्रांचेस पे वो फौरन अपडेट हो जाता है। शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, सिंगल इंटरनेट कनेक्शन आप एक वायरलेसली कनेक्ट कर लेते हैं। यूजिंग अ नेटवर्क एट होम और ऑफिस वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद मोर देन वन यूज़र। एक से ज़्यादा यूज़र के साथ एक सिंगल जो इंटरनेट कनेक्शन है एक से ज़्यादा यूज़र के साथ शेयर कर लेते हैं। आप मोबाइल के जरिए हॉटस्पॉट ऑन करके आप शेयरिंग करते हैं, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। हमारे पास आज के लिए तकरीबन इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल आपको लेक्चर मिलेगा, आप इसे काइंडली अच्छे तरीके से करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।